नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। नशे के खिलाफ डबवाली पुलिस जिले के गांव मोजगढ़ के पंचायत की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। यहां पर पूरे गांव की तरफ से एक डबवाली पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ मुहिम यानी कि जंग का ऐलान किया गया है। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जो कि ग्राम पंचायत मोजगढ़ के सरपंच जो कि प्रिंस बिश्नोई और उनकी पूरी जो गांव की सरदारी जो उनका पूरी मेंबर्स की टीम है पूरी पंचायत की, उनकी तरफ से ये बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि गांव को नशे से बचाने के लिए, यंग पीढ़ी को बचाने के लिए अब गांव के वार्ड वाइज कमेटियां गठित करके नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। और जो बच्चे किसी भी कारणवश गलती से नशे की जो कि गलत संगत का शिकार हो गए हैं उनको भी नशा मुक्ति केंद्र के थ्रू, डॉक्टरों की काउंसलिंग के थ्रू उनका नशा है वो छुड़वाया जाएगा। तो ये तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर गांव के ग्राम सचिवालय के अंदर एक बड़े स्तर पर पूरे गांव के लोगों की मौजूदगी में और जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश रानी पहुंचे हैं और पुलिस टीम और नशा मुक्ति जो केंद्र पूरी टीम इस मौके पर मौजूद रही है। जहाँ पर गांव में अब ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि किस तरीके से गांव की युवा पीढ़ी को बचाया जाए और गांव को कैसे नशे से मुक्त किया जा सकता है। तो इस गांव के जुझारू युवा जो सरपंच है प्रिंस बिश्नोई की तरफ से ये बड़ा बीड़ा उठाया गया और ऐसे में उनकी पूरी पंचायत जो मेंबर उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ आए हैं। और ये निश्चित तौर पर एक इस नए वर्ष की शुरुआत पर सबसे बड़ा इनिशिएटिव है और निश्चित तौर पर सिरसा जिला के हर गाँव की पंचायत को ऐसा ऐलान करना चाहिए, खुलकर आह्वान करना चाहिए। और गांव के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं जहां पर महानुभावों की ओर से ये एक विचार किया गया कि हम पूरे गांव को कैसे सेफ रख सकते हैं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी त्रासदी कही जाएगी नशे की जो कि गलत संगत में और इस दलदल में फंसकर जो युवा पीढ़ी है वो इससे अब चपेट में आ रही है, मौत की तरफ जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कदम कहा जाएगा जिसमें आप भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर रखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मुहिम सार्थक सिद्ध हो सके। तो ये तस्वीर आपको हम गांव की दिखा रहे हैं जहां पर गांव की पंचायत की ओर से पूरे गांव के मौजूद लोगों के बीच में ये सरेआम ऐलान किया गया है और ये नारा दिया गया है कि या तो तस्करों को गाँव मोजगढ़ छोड़ना होगा या फिर उन्हें नशा छोड़ना होगा। और जो बच्चे नशे की दलदल में फंस गए उनको अब सहानुभूति देकर उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी ताकि वो नशा छोड़कर समाज की उसी मुख्य धारा में वापस लौटकर आ जाए। तो ये एक बड़ा ऐलान इस गांव की तरफ से किया गया है। इस मौके पर क्या कुछ फैसले लिए गए गांव की तरफ से, आइए उन पर नज़र डाल लेते हैं। गौर से सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए। 12 वार्ड है मोजगढ़, 12 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਮੱਧਿਆ ਵਰਗ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਊਗਾ ਟੀਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਟ ਕਰੀਏ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਚੋਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਣਖ ਜਗੂਗੀ, ਅਣਖ ਜਦੋਂ ਜਗੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ। डेली 2 घंटे का एक टाइम निर्धारित सवेरे 10 बजे तो लेके 12 बजे के विचाले
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਓਗੇ, ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੀ ਵਾਟੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋਕਾ ਵੀ ਵੱਜੂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, मेरा साथ दोगे, ग्राम पंचायत मैंबर साहिबाना का साथ दोगे, तुसी सारे नाल बैठे हो। आपां उन्हां दे उत्ते एक बारी उन्हां नूं इतलाह कर देंगे भी भाई आ नशे का कारोबार बंद कर दो, फायदे च रहोगे। जे तुसी बंद नहीं करोगे ते पिंड छड्डो, या तां मौजगढ़ छड्डो या आ नशा बेचना छड्डो। ते जे फिर भी नहीं हटणगे उन्हां दा इलाज पुलिस प्रशासन अपने जो कप्तान है पुलिस के नीतिका खट्टर जी, अपने SHO सुरेंद्र कुमार जी, CIA स्टाफ राजपाल जी, ये पूरा गंभीरता नाल ओते कार्रवाई करनगे। पर आपां नूं अज इत्थों एक प्रण लेके जाना है, जेड़ा मुंडा नशा बेचदा है आपां पुलिस ओते कार्रवाई करूगी, कोई ओदे मगर नहीं जाऊगा जमानत कराउण वास्ते। कोई भी मेंबर साहिबान ओदा कोई भी शनाख्त नहीं करूंगा, कोई नंबरदार ते पिंड दे जिन्ने भी है। मैं एक बार फिर कहना आज रविवार है ते कल सोमवार है, कल एक बारी जेडे भी बेचते हैं ते मेरी तरफों मैं हुण भी कहना जिथे आवाज जाती है ते मैं उन्होंने घरे भी मैंबरां नूं घल्लूंगा ते भाई छड़ जो फायदे च रहोगे। मेरी 10 कमेटी मैंबर बना दूं, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਛੱਡਦਾ ਦੂਜਾ ਵੇਚਦਾ। 10 ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਬਣਾ ਦੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਜਾਣ, 2 ਘੰਟੇ ਆਥੇ 2 ਤੜਕੇ। ਇੱਕ ਵੇਚਦਾ ਤੀਜਾ ਫੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਠ ਦੇ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੇ ਬਚਦੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗੱਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਪੜਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਰਾਤ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮੂਰੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ 10 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, नहीं घर नहीं बचने। मेरी यही बेनती है सारे। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, यही आग्रह है कि आपके बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उस स्कूल में जाएं, जाकर के टीचर को कहें कि गुरुजी हमारा बच्चा आपके पास है, हम आपको सौंप करके जाते हैं, इसको अच्छी शिक्षा दो, यदि ये ना पढ़े तो उचित दंड इसे दो, पर इसे पढ़ाना आप स्टार्ट करो। उसके साथ साथ उसको संस्कार ऐसे दो, हम घर में भी प्रयास करेंगे, आप स्कूल में प्रयास करो, ताकि इन चीजों से ये दूर रहे। बच्चा जब संस्कारित होगा, उसको ये पता चलेगा ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, तो वो अपने आप इन चीजों से दूर होता जाएगा। अब कुछ बंधु नशा करने लग गए तो उनको भय रहता है, तो उससे भी बात करो कि भाई चल तू करने लग गया तो हमें तेरी पीड़ा बता,
हम तेरा भटका प्रयास करेंगे, हम तुझे नशा छुड़वाएंगे, हम तुझे इस दिशा में लेके जाएंगे, हम तुझे जॉब दिलवाएंगे, जैसा कुछ हो सकता है वैसा उसके साथ करके देखो। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है, बात करने से बात बनती है। जब हम उससे बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर उसको डर रहता है कि यदि मैं कुछ बताऊंगा तो मेरी बात आगे जाएगी और मेरे ऊपर संकट आ जाएगा, तो उसको पहले विश्वास में ले करके फिर उसका जो नशा है वो छुड़वाओ। और जो बंदू नशा बेचता है, तो मैंने कई बार प्रयास किया भी जो नशा बेचते हैं उनसे बात करें, तो वो बात नहीं करते, सिर्फ इस डर से भी हमारा कहीं नाम आ जाएगा, हमें उठवा देंगे। तो मेरा ये प्रयास रहता है भी चलो वो बेचने लग गया, पर बेचने क्यों लग गया, उसका कारण क्या। तो उससे ये कहें कि भाई तेरे को काम करवा देंगे, कोई तुझे क्या चाहिए वो बता। क्योंकि हम समाज में है, समाज बहुत बड़ा होता है, समाज हर असंभव काम को संभव कर देता है। तो उसको कोई आत्मनिर्भर होने का काम हम करवा दे ताकि वो छोड़ दे नशा बेचना। ऐसे विषय हमें लेकर के चलने पड़ेंगे। प्रकार जो नशे की लत है वो धीरे धीरे लगती है और अपने जाल में तो किस प्रकार वह अपना शिकार हमारे युवाओं को बनाती है। शुरुआत हुई थी शौक से या दोस्ती की महफिल में, एक छोटा सा वह जहर घर कर गया तेरे दिल में। पहले लगा कि गम मिटेंगे, दुनिया हसीन हो जाएगी, किसे खबर थी यही हकीकत उम्र भर रुलाएगी। वो धुएं के गुब्बार देखो सपनों को निगल रहे हैं, तुम्हारी रगों में आज अंगारे पिघल रहे हैं। चेहरे की जो रौनक खो गई, आंखों में बस वीराना है, जिसे तू राहत कहता है वो मौत का ही ताना बाना है। जरा मुड़कर देखो पीछे, जरा मुड़कर देखो पीछे, वो बूढ़ी आंखें रोती हैं, जिनकी उम्मीदें पल पल में सरेआम नीलाम होती हैं। बहन की राखी पूछ रही भाई का वो प्यार कहाँ, बहन की राखी पूछ रही भाई का वो प्यार कहाँ। पत्नी की सुनी मांग कहे मेरा वो संसार कहाँ। बच्चे सहमे से रहते हैं, बच्चे सहमे से रहते हैं, बाप का साया भारी है, नशा नहीं ये दुश्मन है जिसने खुशियां मारी हैं। घर के बर्तन बिकते देखे गहने भी, नशे की खातिर छोड़ दिए तुमने अपने सपने भी। वह एक कश वह एक घूंट लगा था बस बहाना है, किसे पता था मौत का ये आखिरी ठिकाना है। हवा में उड़ते धुएं ने सुध-बुध सब जला डाली, भरे पूरे उस आंगन की खुशियां कर दी खाली। नसों में दौड़ता है जहर, सांसों में है वीरानी, मिटा दी हाथ की रेखा, अधूरी छोड़ दी कहानी। माँ की ममता सिसक रही, माँ की ममता सिसक रही, पिता का झुका है कंधा, नशे की काली पट्टी ने कर दिया है तुमको अंधा। वो सपने जो सजाए थे वो धूल में मिल रहे हैं, जिंदा लाश बनकर हम खुद से ही लड़ रहे हैं। दवा नहीं ये जहर है जो रग रग को निचोड़ता है, दवा नहीं ये जहर है जो रग रग को निचोड़ता है। इंसानियत का दामन ये पल पल में छोड़ता है। अभी जाग मुसाफिर, अभी जाग मुसाफिर, अभी रात बाकी है, खुद को जो समेट ले वो जज्बात बाकी है। फेंक दे ये जहर का प्याला, अपनी हिम्मत को पहचान, तेरी एक ना बचा लेगी तेरा घर और तेरा जहान। चलो आज ये कसम खाएं, इस बुराई को जड़ से मिटाएंगे, नशे को ठुकराकर हम फिर से मुस्कुराएंगे, नशे को ठुकराकर हम फिर से मुस्कुराएंगे। मदद है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं नशे पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ आपको, तो प्लीज ध्यान से सुने। नशे की गालियां में भटका एक मन, नशे की गालियां में भटका एक दिन, सपनों की जेब में छेद खालीपन, पर हिम्मत की रस्सी थामती है, पर हिम्मत की रस्सी थामती है। नशा नहीं जीवन नशा बना, नशा नहीं जीवन नशा बना,
सच की धूप में मन बना। जो भटके हैं उसे कहना, जो भटके हैं उसे कहना, अकेले नहीं साथ है रहना। मदद मांगना कमजोरी नहीं, मदद मांगना कमजोरी नहीं, यह शुरुआत है कोई चोरी नहीं। अंधेरों से भी निकलता सवेरा, अंधेरों से भी निकलता सवेरा, टूटे से भी बढ़ता बसेरा। जहर छोड़ विश्वास चुन, जहर छोड़ विश्वास चुन, खुद से दोस्ती कर नया बन। कल तेरे नाम की होगी सुबह, कल तेरे नाम की होगी सुबह, आज ही कह मैं आजाद हूँ अब। धन्यवाद। कैसे जो नशा है वो समाज को खा रहा है और हमारे समाज को निगलता जा रहा है, एक धीमे जहर की तरह ये हर इंसान को खोखला करता जा रहा है। तो जो कविता है, नशा कोई खेल नहीं साजन, ये चुपके चुपके खा जाता है। हंसता बसता घर आंगन भी माटी में मिल जाता है। गांव की गलियों में गूंजती थी जिस घर से हंसी ठिठोली, आज उसी चौखट पे बैठी है माँ की आंखें रोली रोली। पहले बीड़ी फिर बोतल आई, फिर गांजे का चक्कर पड़ा, मेहनत की कमाई जलती गई, खाली रह गया घर का गड़ा। खेत पुकारे मालिक को, हल भी सूना रह जाता है। नशे में डूबा जो किसान, खुद अपनी ही चीड़ काट जाता है। बच्चे पूछे बाबा कब आए, माँ चुपचाप आंसू पी जाए। नशे की आग में झुलस झुलस हर सपना राख बन जाए। नशा कहे मैं दुख हर लूंगा, पर दुख और बढ़ा देता है। एक आदमी को नहीं साजन, पूरी पीढ़ी जला देता है। पर अब भी वक्त है भाई, माटी आज भी पुकारे है। छोड़ नशा पकड़ हल मेहनत, तेरा कल अब भी न्यारे है। गांव की शान वही होता जो खुद पर जीत पा जाता है। नशा छोड़ जो चल पड़ता है, वही असली मर्द कहलाता है। मैं दिन प्रतिदिन गांव में जाती हूँ और ये चीजें देखती हूँ कि माताओं को पता होता है इन चीजों के बारे में कि हमारा बच्चा नशा करके आई है, लेकिन माता सोचती है कि इसके पिता को बताया तो घर में क्लेश हो जाएगा। वो इस बात को छुपाती हैं और धीरे धीरे बच्चा हद से ज्यादा नशे का आदी हो जाता है और फिर वो अपने माँ बाप को पैसे के लिए तंग परेशान करना शुरू कर देता है और वो इतना उग्र हो जाता है कि वो इसके लिए अपने माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करना शुरू कर देता है। तो मैं आप सभी माता और बहनों को ये कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चे की बुराई को छुपाओ मत। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने किसी जो मेन गांव का सरपंच है या किसी के भी थ्रू या पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है उसके थ्रू, और हमारी एसपी मैडम है जो उन्होंने भी अपना नंबर साझा किया हुआ है, डायरेक्ट आप उनको कह सकते हैं कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है और आप हमारी इमदाद करें। और इतनी अच्छी पुलिस ने छोड़ रखी है, गांव गांव में मुलाजिम छोड़ रखे हैं, बसें आती हैं और बच्चों को लेके जाती हैं, दवाई पिलाते हैं और गांव के सरपंच भी इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का। तो इसलिए आप इन चीजों को थोड़ा सा सख्ती से देखें, ठीक है कि नहीं। और इन जो माताएं बहनें हैं, सबसे ज्यादा कड़ी माताएं बहनों की है अपने बच्चों की, क्योंकि जब भी बच्चा आता है घर में माताएं ही जागती हैं और सुबह सबसे पहले माताएं ही उठती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को पूरा निगरानी रखो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्कूल में जाओ, टीचर से बात करो, कितने बजे छुट्टी होती है, कितने बजे बच्चा घर आता है, और अपने बच्चों को कम से कम 15-20 मिनट का टाइम सुबह दो, शाम को दो, बच्चों से बातचीत करो ताकि बच्चों पता चले कि हमारा बच्चा कैसी सोच रख रहा है, पढ़ाई में है या किसी गलत संगत में है। और उस बच्चे को प्यार से बैठ के अगर हम रोज समझाएंगे तो कभी ना कभी वो धीरे धीरे पिघलेगा कि मैं इस बुराई में पड़ चुका हूँ, मेरा इससे पीछा छुड़वाया जाए। तो ये सब चीजें माता कर सकती हैं। और जो बच्चों ने नाटक के थ्रू कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि हम अपने बच्चों को इन बुराइयों से बचाएं, इनसे कितनी बीमारियां होती हैं, कितने बच्चों के साथ गलत सिस्टम होते हैं। तो इसलिए माताएं सबसे अहम कड़ी हैं और पिता को तो अगर माता बताएंगे तब वो करेगा, क्योंकि वो तो सुबह से शाम तक खेत में, सर्विस वाला है तो सर्विस में जाता है। तो माताएं इस चीज के लिए अपना
पूरा सहयोग करें और गांव में अगर कोई बात है तो सरपंच या मेन बंदे को बतलाएं इसके बारे में। और पुलिस से जितना सहयोग है हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर मुलाजिम सिविल पार्चात में आता है। अब कह रहे थे कि डरते हैं, भाई साहब कह रहे थे कि डरते हैं कि कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले। अब गांव में सिविल में जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दवाई दिला के बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं और घर वाला साथ जाना चाहे साथ भी जा सकता है। और जिन बच्चों की ज्यादा कंडीशन खराब है, जो इस हद से ज्यादा गुजर चुके हैं, उन बच्चों को दाखिल भी किया जाता है। तो इसलिए मेरी यही कहना है कि मेरा चाहे पर्सनल नंबर आप ले लो, किसी और को नहीं बताना चाह रहे तो मुझे बताओ। आपके बच्चों को बिल्कुल लेके जाएंगे, दवाई दिलवाएंगे, घर छोड़ के जाएंगे और पूरा ध्यान रखेंगे। और जो आदमी नशा बेचता है, यूँ कहेंगे कि पुलिस को केड़ा पता नहीं ना, असी दसिए तो अनुसार पता है कौन बेचता है कौन करता है। देखो ये चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जो बिल्कुल पड़ोसी है उसको हर चीज पता होती है कि हमारे पड़ोस से ये बंदा क्या काम करता है, ये नशा बेच रहा है या ये बंदा कुछ और काम कर रहा है। तो इसलिए हम तो कभी कभी आते हैं, मान लो डेली भी आते हैं तो हमें कौन बताएगा कि हमारा ये पड़ोसी नशा बेच रहा है, इनको देखो। क्योंकि नशा एक ऐसा है, ये गोली है छोटी छोटी, चिट्टा ऐसी चीज है जिसकी बिटक बना देते हैं। वो छोटी सी बिटक कहीं डाल दो किसी को दिखती ही नहीं है। तो इसलिए जो पड़ोसी है उनको इन चीजों की सबको समझ होती है कि भाई ये हमारा पड़ोसी नशा बेच रहा है। आप अपना नाम मत बताओ, आप एक मैसेज छोड़ो, ये चीजें किसी को नहीं बताई जाएंगी। तो इसलिए आप पुलिस को सहयोग करो, हम आपके साथ हैं।